नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन के बारे में। राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को हो रहा है। ऐसे में धनु राशि वालों के लिए आने वाले 18 महीने कैसे बीतेंगे, राहु केतु का किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से और सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पिछले 18 महीने से राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे थे और केतु आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में गोचर कर रहे थे। और चौथे भाव में राहु अच्छे फल नहीं देते, केतु दसम भाव में अच्छे फल नहीं देते। इस कारण से पिछले 18 महीने से परेशानियां देखने को मिली। चौथे भाव में राहु एंजाइटी देते, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, भय बना रहता है किसी न किसी चीज का। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता की चिंताएं बनी रहती है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के कार्यों में डिले होता है, विलंब के साथ काम बनते हैं या परेशानियां उत्पन्न होती है। कैरियर के भाव में केतु का गोचर कैरियर में दिक्कत देना, नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, कहीं ना कहीं जो है हर क्षेत्र में परेशानियां देखने को मिली। अब राहु केतु की तीन तीन दृष्टियां भी होती है। जैसे राहु चौथे भाव में गोचर कर रहे थे तो पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही थी, जो कि विलंब हो रहे थे कार्य, पैसा फंस गया था कई लोगों का। और देखने को मिला कि ससुराल पक्ष से भी संबंध कमजोर हुए, धन हानि हुई, धन खर्चे बहुत ज्यादा हुए। कैरियर के भाव में राहु की सप्तम दृष्टि होने से पिछले 18 महीने से कैरियर में भी बीच बीच में दिक्कत देखने को मिली। कई लोगों की इस टाइम पे नौकरी भी चली गई, कई लोगों के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। नवम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण सबसे ज्यादा व्यय हुआ, हर चीज का व्यय, नुकसान, खर्चे हुए। ये सब 18 महीने से करवा रहे थे। और केतु की भी यही स्थिति थी। पंचम दृष्टि केतु की धन भाव में धन हानि करवाना, धन खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे। चौथे भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण एंजाइटी, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहना और माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहना। नवम दृष्टि छठे भाव में होने के कारण रोग, ऋण और शत्रु बढ़ रहे थे। तो ये परेशानियां देखने को मिली। लेकिन अब राशि परिवर्तन होगा 18 मई को और राहु आ जाएंगे तीसरे भाव में, केतु आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। और इन दोनों भाव में राहु केतु का बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तीसरे भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं और केतु जो है भाग्य के भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब तीसरे भाव में जब भी राहु गोचर करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते हैं उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया लाभदायक सिद्ध होंगे राहु। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए राहु आने वाले 18 महीने तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं और समाज सेवी हैं, या फिर देखा जाए तो राजनीति वाले क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को राहु कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देगा और स्थिति को बेहतर करने का काम करेगा। राहु पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही देखा जाए रुके हुए कार्यों को बनाने का काम करेंगे। राहु की पंचम दृष्टि विवाह के भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में होने से वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, विवाह का योग बनेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा और व्यापारिक स्थिति को मजबूत करेंगे। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण जिन लोगों का भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था,
मेहनत बहुत कर रहे थे, संघर्ष बहुत कर रहे थे, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। 18 मई के बाद भाग्य का साथ भी मिलेगा, पिता के संबंधों को कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी और पिता के साथ संबंध जो है अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण स्वाभाविक है कि लाभ देंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। बड़ों जनों का जो है स्वागत सत्कार और सम्मान करने का काम जो है राहु करते हैं। आय के माध्यमों को बढ़ा देते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन के स्रोत बढ़ जाते हैं। तो ये लाभ आपको राहु देंगे। केतु जो कि भाग्य भाव में बैठे, एक तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कम समय में आपके काम बनेंगे और स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं भी आपकी दूर होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। पराक्रम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाई बहनों के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। और नवम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण लव लाइफ की स्थिति को बेहतर करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करेंगे। शिक्षा को, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, संतान का समय बढ़िया रहने वाला है। तो इन क्षेत्रों पर केतु का भी अच्छा प्रभाव रहने वाला है और कहीं ना कहीं राहु और केतु धनु राशि वालों को सपोर्ट करेंगे। धनु राशि वाले शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान थे, धीरे धीरे शत्रु शांत हो जाएंगे। वही यदि हम बात करें शनि के बारे में, शनि की ढैया आपको लग चुकी है 29 मार्च 2025 को। अब शनि की ढैया की यदि हम बात करें तो शनि धन भाव के मालिक है, पराक्रम भाव के मालिक है। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है। शनि यहां पर जो है थोड़ा टेंशन तो जरूर देंगे, लेकिन धन लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि ये धन के मालिक हैं। आय के स्रोत को बढ़ाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो धन के हिसाब से यदि देखें तो आने वाला जो समय है वो बढ़िया रहने वाला है। वही यदि हम बात करें तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में लाभ, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति यहां पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो है लाभदायक सिद्ध होगी। गुरु जो कि सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। पिछले 18 महीने से छठे भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि कर्जा दिलाते हैं, ऋण चढ़ जाता है, धीरे धीरे पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन 14 मई को जब ये सप्तम भाव में मिथुन राशि में आएंगे तो धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे और पार्टनरशिप को भी मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि राहु अच्छे परिणाम देंगे, केतु अच्छे परिणाम देंगे, शनि जो है थोड़ा चिंताएं जरूर देंगे लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे और गुरु के भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अनुसार से महादशा अंतरदशा राहु की है, शनि की है, मारक ग्रहों की है, तो परेशानियां जरूर उत्पन्न होंगी, डिले जरूर होगा, लेकिन काम आपके बनेंगे। और यदि महादशा अंतरदशा शुभ ग्रह की चल रही है, योग कारक ग्रहों की चल रही है, तो ये समझिए कि लाभ आपको मिलना ही मिलना है, एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। तो जिन लोगों की कुंडली में मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है या राहु केतु शनि की चल रही है, तो सही उपाय ढूंढ करके सही उपाय जरूर करें जिससे आपको लाभ मिले। यदि हम उपाय की बात करें तो सार्वजनिक उपाय जो है आपको जो करना है वो करना है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, जिससे आपकी स्थिति बेहतर हो। क्योंकि शनि की कैरियर के भाव में दृष्टि होने के कारण कैरियर में कई बार असमंजस वाली स्थिति भी पैदा करेंगे, इसलिए शनि को मजबूत करके चलना है, नहीं तो दिक्कत भी देने का काम शनि करेंगे क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। इसलिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शाम के समय प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479
893911।